Hi everybody. Motivation is what gets you started. Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Today is 23rd, 24th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. A flapping of a butterfly wing can be felt on the other side of the world. एक थ्योरी होता है chaos theory. Similarly, act of kindness, no matter what small it is, it can create a rather large ripple effect. So study full throttle. This is Prelims 2023 course. For a nominal fee of ₹1111, you can join this course. This is one-to-one session and this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. Then this is vocabulary. Vocabulary का पहला word है टेस्टामेंट. टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रमाण. समथिंग प्रेजेंटेड इन सपोर्ट ऑफ द ट्रुथ और एक्यूरेसी ऑफ अ क्लेम. डिक्टेट, इसका मतलब होता है अध्यादेश. एन ऑर्डर और डिक्री इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कंसेंट. एक एडिक्ट है, एक डिक्री है, एक ऑर्डर है. फिकल नेचर नहीं होना चाहिए. इट मीन्स चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, एस्पेशली एज रिगार्ड्स वंस लॉयल्टीज. डेल्व का मतलब होता है खोजना. Reach inside a receptacle and search for something. Sprightly का मतलब होता है फुर्तीला, lively, full of energy. So these are vocab words for today. Sprightly, delve, fickle, dictates and testament. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. दिस इज क्विज नंबर 1 to 4. यूनियन मिनिस्ट्री जिसने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट. द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. ये प्रमोट करेगा अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स. यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15 अभी कनाडा में हुआ था. अरुणाचल प्रदेश का है सेला टनल, सेला पास. और ऋतु बंधु फ्लैगशिप स्कीम है तेलंगाना की. आज के सवाल है इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फॉट. विच प्लेस वॉज रूल्ड बाय द वॉडियार डायनेस्टी. द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट. The Governor General of India impeached by the House of Commons in England was whom? The Governor General was credited with the initiation of the policy of paramountcy. So these are 5 questions for today. आज का CSET का सवाल है. See, these are 2 questions. यहाँ पे एक सिंपल CSET का सवाल दिया हुआ है. आपको बताना है डायरेक्शन सेंस यहाँ पे लगाइए and how far are the 2 friends from each other. देन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन. 3 डिजिट का नेचुरल नंबर है. आपको बताना है ऐसा कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. देन दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. आज आंसर राइटिंग का ऑफ है सैटरडे संडे, बट जो प्रीवियस सबमिशंस है उनका हम डिस्कशन करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आज बताया है ऑसम खेल जिसका नाम है कबड्डी. सो फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया टू गेनिंग वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन. जो कबड्डी का वर्ल्ड कप भी होता है इसमें इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. कबड्डी इज एन इंडियन स्पोर्ट एट हार्ट विच हैज मेड इट्स वे टू द टॉप लीग. सो आप बताओ हु इज योर फेवरेट कबड्डी प्लेयर. ये कबड्डी है. कबड्डी इज अ combative sport where one needs to raid the opponent's court and touch out as many of the defenders and return. तो ये लाइन के इधर आना है कबड्डी एंड सबको टच करके वापस यहाँ पर सक्सेसफुली आना है. द डिफेंडर्स इन द ओपोनेंट्स टीम आर सपोज टू कैच द रेडर बिफोर दे आर टैग. तो ये बड़ा ऑसम गेम है. इट इज कबड्डी. ये छऊ डांस है.
छऊ डांस, छऊ मतलब मास्क डांस होता है। ये छऊ है, प्रिवेलेंट है ट्राइबल बेल्ट ऑफ ओडिशा एंड झारखंड में, ट्राइबल बेल्ट ऑफ ओडिशा एंड झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। छऊ इज स्टेज ड्यूरिंग द एनुअल फेस्टिवल ऑफ चैत्र पर्व। फ्रॉम लोकल लेजेंड्स टू द एपिक्स ऑफ रामायणा महाभारता, इसमें बहुत सारी वेराइटी है। ये छऊ के भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कैन यू टेल सम वेरिएशंस? छऊ है, इसके वेरिएशंस है। तो दिस इज अवर कल्चर ग्लॉसरी। सिमिलरली ये है पट्टू शॉल, लुक एट दिस शॉल, दिस इज पट्टू शॉल और ये राजस्थान की है। पट्टू शॉल हैंड क्राफ्टेड होती है, सीजन आर्टिसंस ने बनाया है, नेचुरल फाइबर उल से, जो लोकल शीप से ये मिलता है। ये शॉल कैरी करती है वाइब्रेंट कलर लाइक ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन इन कॉन्ट्रास्ट विद द नेचुरल क्रीम कलर ऑफ द उल। सो ये राजस्थान की स्पेशलिटी है और इसका नाम है पट्टू शॉल। सिमिलरली 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के नाम पर हमने सेलिब्रेट किया था। ये हैं पेरियार साहब, पेरियार साहब अमृत महोत्सव। तो हम रिमेंबर कर रहे हैं ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। आप एक बहुत अच्छे ओरेटर थे, आपने मोबिलाइज किया था पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। आप हैं पांडुरंग सदाशिव साने, 24 दिसंबर टू 11 ऑफ जून। आप ग्रेट टीचर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे, बर्थ एनिवर्सरी थी अभी आपकी। पॉपुलरली आपको जाना जाता है साने गुरुजी से, एक्टिवली इन्वॉल्व थे इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैजपुर सेशन। तो अमृत महोत्सव है, अमृत महोत्सव मतलब दिस इज वी आर गोइंग टू बी लाइक 100 हो जाएगा 2047 में इंडिया का, 75 to 100। ये जो 25 साल का है दिस इज कॉल्ड अमृत महोत्सव। और हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, स्पेशली दोज फ्रीडम फाइटर्स जो थोड़े लेस नोन है, तो वहाँ एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो सिलेबस में भी हाईलाइटेड है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आप हैं चौधरी चरण सिंह जी, ग्रेट फ्रीडम फाइटर है, 5th फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। आपकी बर्थ एनिवर्सरी थी, किसान दिवस भी था। आपने महात्मा गांधी जी को फॉलो किया, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस, और पूरा लाइफ अपने फार्मर्स को डेडिकेट किया, कॉज ऑफ फार्मर्स। देन आप हैं स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद ग्रेट नेशनलिस्ट हैं, आर्य समाज सन्यासी, आर्य समाज की स्थापना, propagated the teachings of Dayanand Saraswati and worked for social reforms in the 1920s. आर्य समाज एस्टैब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती जी, श्रद्धानंद जी ने आपने उसको आगे प्रोपोगेट किया था। एलपीजी रिफॉर्म्स है, पीवी नरसिम्हा राव साहब है। तो आप भी ग्रेट नेशनलिस्ट थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। आप क्रेडिट दिया जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स। इंडियन इकोनॉमी को रीइंटीग्रेट किया, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, ग्लोबल क्राइसिस 1991, ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया। तो आप हैं पीवी नरसिम्हा राव साहब। अब ये ज्योग्राफी है, इसकी लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है, 1 जनवरी से हम ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। हम बहुत इंटरैक्टिव मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में हम लाइव क्लासेस करेंगे, सो दैट रियल टाइम पे आपको जो भी डाउट्स हैं एटसेट्रा यू कैन आस्क। सिमिलरली ज्योग्राफी का फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफी का फाउंडेशन, और एनसीईआरटी से बेहतर कोई भी बुक नहीं है। सो वी विल स्टार्ट विद दीज 4 एनसीईआरटीज 11th एंड 12th की। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके कुछ अच्छे नोट्स भी होंगे और कुछ एडवांस्ड बुक्स भी हम देखेंगे। ये सारा का सारा कवर होगा फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, और ये सब इंक्लूडेड है दिस नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 में। ओके, सिलेबस हम पूरा यहाँ पे कवर करेंगे। देन अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में। सो फर्स्ट हम 23rd ऑफ दिसंबर को देखते हैं, दिस 23rd दिसंबर 2022। देन हम 24th को देखेंगे। सो ये फ्रंट पेज है, इंडिया रिमाइंड्स तालिबान ऑफ यूएन रिजोल्यूशन, तिरुमला टेम्पल है, एयरपोर्ट में कोविड टेस्टिंग, फिर से रैंडम कोविड टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है, कोविड का थ्रेट है। एंड एक सवाल है, शुड अवर कोर्ट्स क्लोज फॉर वेकेशन, जैसे अभी विंटर वेकेशन हो गया है और कोर्ट्स में इतने केसेस पेंडिंग है, तो ऐसा क्लोज होना जायज़ है या नहीं। यहाँ बात है इंडिया एंड चाइना की, टू कीप डायलॉग चैनल्स ओपन। 17th राउंड है सीनियर लेवल मिलिट्री टॉक्स का, अभी दिसंबर 20 से ओपन कंस्ट्रक्टिव मैनर में ये टॉक्स किए जा रहे हैं। दोनों आर्मी का भी क्लैश हुआ था यांगसी एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। गलवान क्लैश इज डिफरेंट, दिस इज अरुणाचल, यांगसी एरिया ऑफ अरुणाचल। अब
ये जितनी भी लाइन है चाइना के साथ LAC, ये चाइना की लाइन का इंडियन परसेप्शन और चाइनीज परसेप्शन दोनों डिफरेंट है। प्लस यहाँ का जो एरिया है वो ऐसा है, यहाँ की ज्योग्राफी की यहाँ पर इनहॉस्पिटेबल है वो, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली ट्रूप्स डिप्लॉयड भी नहीं होती। ट्रूप्स यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है। और पेट्रोलिंग में बिकॉज इंडियन वर्जन इज डिफरेंट, चाइनीज वर्जन इज डिफरेंट, सो एट टाइम्स दोनों ट्रूप्स आमने सामने आ जाती है और क्लैश होता है। सो द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज कि बॉर्डर जो है उसका प्रॉपरली डिमार्केशन हो LAC का। तो इंडिया एंड चाइना 17th राउंड ऑफ कोर कमांडर अभी टॉक हुआ। द सॉल्यूशन इज कि मिलिट्री डायलॉग्स तो हैं, डिप्लोमेटिक चैनल से म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन रिमेनिंग इश्यूज का होना जरूरी है। बिकॉज इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर कंट्री, चाइना इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, और दोनों कंट्रीज के लिए वॉर अभी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। सो द पॉइंट इज कि वी शुड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। सो दैट इज वाई फ्रैंक एंड इन डेप्थ डिस्कशन यहाँ पे हुआ, और लेट अस सी अभी किस डायरेक्शन में आगे चलता है। चाइना की जो पॉलिसी अभी है वो है कि बाय टाइम और स्टेटस को एंटी यूनिलेटरली वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। बोथ नेशंस नॉट पेट्रोलिंग सेवरल पॉइंट्स एज अग्रीड। अब बिकॉज अगेन बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्ड, तो एक ऐसा कंसेंसस बन गया है कि यहाँ पे फायर आर्म्स ओपन नहीं होते हैं। यूजुअली यहाँ पर फायर आर्म्स बुलेट्स फायर नहीं होती है। सो इंडिया एंड चाइना टू कीप डायलॉग चैनल्स ओपन। ये है फ्रोजन वैली, जैसे अभी आपको शुरू में मैंने एक वीडियो दिखाया ना, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो गया, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस अभी रहा माइनस। सर्विकल कैंसर जैब्स फॉर गर्ल्स, तो जो गर्ल्स हैं बिटवीन एज 9 and 14 उनको यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव दिया जा रहा है थ्रू स्कूल। ये एक वन टाइम कैचअप वैक्सीनेशन है जो सारी एडोलेसेंट गर्ल्स को 9 to 14 एज की यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसा एक डेटा आगे एडिटोरियल में भी दिया हुआ है, इंडिया में इसके परसेंटेज ज़्यादा है। इंडिया के अगर हम नंबर्स देखें ओवरऑल वर्ल्ड में, सो इंडिया में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई अगर वैक्सीनेशन के थ्रू हम इसको स्टॉप कर पा रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो व्हाट इज दिस सर्विकल कैंसर? तो एक ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है कर्विक्स द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूटेरस में, और ये जो केस होता है इसमें तो वैक्सीनेशन से हम इसको काफ़ी हद तक स्टॉप कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट इंक्लूडेड ऑल दीज थिंग्स। सो द पॉइंट इज कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दिस जैब्स यहाँ पे बच्चों को लगाई जा रही है। देन दिस इज द हिंदू फ्रंट पेज। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, सेलिब्रेशन टाइम। तो क्रिसमस आ रहा है, फेस्टिवल का मूड है। अ गर्ल प्लेज विद द बलून ड्यूरिंग अ क्रिसमस कार्निवल प्रोसेशन इन मुंबई। So this is page number 3. Then this is page number 4. Set up expert panel to look into violation in construction work atop ऋषिकोंडा हिल। ऋषिकोंडा कहाँ? विजयवाड़ा में। तो प्रॉब्लम ये होता है, ये जैसे हिल्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स वैसे भी इतना ज़्यादा टॉल और कॉन्टिन्यूस नहीं है लाइक वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे फिर अगर माइनिंग और एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज़ होता है तो ये और डिप्लीट होते हैं, जैसे अरावली का हाल है। सो द पॉइंट इज MOEFCC बोल रही है ये ऋषिकोंडा हिल्स में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, इनको चेक करना ज़रूरी है। गल्फ अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ इंडियन कॉन्विक्ट्स इन फॉरेन जेल। इंडियंस फॉरेन में जाते हैं टू अर्न लाइवलीहुड, और कई बार क्या होता है बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो विदेशों की जेलों में हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है गल्फ कंट्रीज़ का। देखिए UAE, नेपाल, सऊदी, कतर, मलेशिया, कुवैत, यहाँ इतने अभी इंडियंस बिहाइंड द बार है। तो दिस इज़ वन डेटा, गल्फ अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ इंडियन कॉन्विक्ट्स इन फॉरेन जेल। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए ये जो इंडियंस बाहर जाते हैं ये अच्छा खासा रेमिटांस भी इंडिया में भेजते हैं। रेमिटांस, व्हाट इज रेमिटांस? रेमिटांस क्या होता है? सी, आपको इकोनॉमी अच्छी करना है ना तो आपको कुछ भी फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है करने की। ऑल यू हैव टू डू इज, जैसे ये वर्ड्स आते हैं द हिंदू या फिर जो आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो उसमें जैसे वर्ड आया रेमिटांस, तो आप उसको तुरंत देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिटांस। वर्क ऑन योर वोकैबुलरी। आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपको ये सारी चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। तो जैसे आज रेमिटांस के बारे में पढ़िए, रेमिटांस क्या होता है, लाइक दैट। ओके,
सिमिलर इज द केस विद मैपिंग एज वेल। मैपिंग अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। द हिंदू या जो भी न्यूज़पेपर हम देख रहे हैं ये सब चीज कवर करता है। हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गल्फ है, अब आप मैप ओपन करो, गूगल अर्थ खोलो, अपना एटलस ओपन करो, ऑक्सफोर्ड एटलस, उसमें देखो गल्फ कंट्रीज कौन सी होती है, गल्फ कंट्रीज कौन सी होती है। ये जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे देखा है इनको आप मैप में देखो। तो ये इस तरीके का ना एटीट्यूड डेवलप करिए कि जहां कोई नई चीज दिख रहा है, रिसोर्सेज आपके पास है, प्रोएक्टिव रहो, प्रोएक्टिव। देखो ये सारी कंट्रीज कहाँ है, यूएई, नेपाल, सऊदी, कतर, मलेशिया, कुवैत, यूएस, यूके, इटली, बहरीन। बहरीन क्या कोई आइलैंड है? यस और नो, टेल। सो दिस न्यूज। नेक्स्ट आते हैं एडिटोरियल में, पब्लिक स्फीयर। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हैं, ट्विटर सिंस एलोन मस्क टेक ओवर। देखो एक और चीज बताता हूँ, ये जो सोशल मीडिया होता है ना, सोशल मीडिया स्पेशली इज प्रोपेल्ड बाय कंट्रोवर्सीज। आप देखना इतने सारे आप काफी कंज्यूम करते हो कंटेंट, विच टाइप ऑफ कंटेंट ज्यादा पॉपुलर होता है? या तो वहां पे से क्लिक बेट्स हो रहा है, या फिर अननेसेसरी कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी का स्कोप नहीं है तो कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर की जाती है सो दैट न्यूज में वो बना रहे, न्यूज में बना रहे। नेगेटिव ज्यादा बिकता है। सो अगेन दीज थिंग्स जो है कंट्रोवर्सीज जैसे ट्विटर में है, प्लस मिस्टर एलोन मस्क का द वे उनका वर्किंग स्टाइल है, लाइक दैट ये यहाँ पे है। अब बात ये भी आती है कि जो भी प्लेटफॉर्म है अगर उसमें उसका जो उसकी कम्युनिटी मेंबर्स हैं व्हाट दे वांट, ये जो प्लेटफॉर्म की जो बेसिक फीचर्स हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन जो बिल्ड हुआ है, ये कंटिन्यू हो। अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है, इसके जो कंज्यूमर्स हैं, जो इस कंटेंट के कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो फिर हटने लगते हैं। और एट द सेम टाइम ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो होता है एड्स के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और कोई भी एडवर्टाइजर अगर कंट्रोवर्शियल बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म हो रहा है तो वो अपने एड्स यहाँ पे पुश नहीं करेगा, नहीं प्रोवाइड करेगा, और उससे एड रेवेन्यू का लॉस होता है। सो दैट इज वाई लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। पिछले कुछ टाइम से ट्विटर और इस टाइप के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बहुत न्यूज में है, बिकॉज इन्होंने सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को बैन किया था। प्लस एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, फेक न्यूज, बुलिंग। तो देर इज नो मॉडरेशन, तो देर हैज टू बी सर्टेन पॉलिसी किस तरीके से इन टेक प्लेटफॉर्म्स को हम गाइड करें। बियॉन्ड वेपन्स, अगेन यहाँ पर भी बात समझने की होती है, वो होती है नैरेटिव की। हम केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज वेरी क्लियर कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बोला, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। अभी वर्ल्ड और डिफरेंट प्रेसिंग इश्यूज को चैलेंज कर रहा है, वॉर शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी। यूक्रेन में जो वॉर हुआ, अब इसका दूसरे पहलू भी हैं कि दीज आर बेसिकली एक्चुअली कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल माइंडसेट की जो पावर है, यूरोपियन पावर्स हैं, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। यूक्रेन जो है, यूक्रेन तो एक मोहरा है। एक्चुअली ये जो फाइट हो रही है वो हो रही है नेटो और रशिया में, बट द पॉइंट इज कि ये सो कॉल्ड लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आपस में फाइट कर रहे हैं। एंड हु इज पेइंग द प्राइस? द वर्ल्ड इज पेइंग द प्राइस बियॉन्ड वेपन्स। यूएस डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं कर रहा है, वो वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। और प्लस रशिया में ये वॉर नहीं हो रही है, ये वॉर हो रही है यूक्रेन में। सो इन द एंड हु इज पेइंग द प्राइस? यूक्रेनियन, कॉमन यूक्रेनियन, ऑर्डिनरी यूक्रेनियन आर पेइंग द प्राइस। देन रीशेपिंग द वर्ड्स रेस्पॉन्स टू द टेरर मैट्रिक्स। अगेन ये जो टेरर होता है, इसमें कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था इंडियन ऑफिशियल्स का, देयर इज नथिंग लाइक गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, टेररिज्म इज टेररिज्म और एनी टाइप ऑफ टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। वर्ल्ड में काउंटर टेरर मैकेनिज्म को एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लाने की जरूरत है, बिकॉज आज की डेट में जो टेररिज्म है वो साइबर टेररिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है बाय सो कॉल्ड से फेक न्यूज, प्रोपोगेंडा, हेट स्पीचेस एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज, इससे जो जनरेशन है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और टेररिज्म का नेचर ऐसा हो गया, दिस इज क्रॉस बॉर्डर। सो दैट इज वाई जो एफर्ट होने चाहिए टेररिज्म के स्काउच को हटाने के, वो भी इंटरनेशनल एफर्ट्स होने चाहिए। हमें जरूरत है वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आए और जो टेररिज्म का जो सीवियरिटी है उसको एड्रेस करें और टेररिज्म को रूट आउट करें। देन इसमें एक इंस्टीट्यूशन बनाने का है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म हो, इस तरीके से एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो हमारा। जब
काउंटर टेररिज्म हमें करना है एजेंसीज को। सिमिलरली स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज भी हो, बिकॉज टेररिज्म का फॉर्म चेंज हो गया है, इट इज़ नॉट लाइक ट्रेडिशनल टेररिज्म एनी मोर। सो एजेंसीज भी अकॉर्डिंगली वेल ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, इंटेलिजेंस ज़रूरी है, टैक्टिक्स ज़रूरी है, प्लस एक जैसे यहाँ वर्ड दिया हुआ है इनेबल टेररिज्म। इनेबलर कई बार क्रॉस बॉर्डर होता है, रिमोट कंट्रोल टेररिज्म होता है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे से इंटरनेट के थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है। सो इन सब का जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, जैसे गेमिंग हुआ, अंडरटेकर टेरर, दिस टेरर गेमिंग हो रहा है, एसेंशियल्स ब्लॉक हो रहे हैं, दिस ऑल आर काइंड ऑफ टेररिज्म। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, GS3 में लिखा हुआ है इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी। सो जब भी टेररिज्म की बात आएगी, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत क्लियर है कि इस टेररिज्म जो है इसका कोई भी प्लेस नहीं है, और इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना ज़रूरी है, सारी एजेंसीज का भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। US एक्शंस द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस। अब यहाँ पे अगेन थोड़ा क्रिटिसिज्म है, जो WTO है ये अपनी रिलायबिलिटी, WTO अपनी क्रेडिबिलिटी, और कई बार ये टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन भी बन रहा है, तो मतलब WTO इररेलेवेंट होता जा रहा है, जैसे यूनाइटेड नेशंस भी इररेलेवेंट होता जा रहा है। अभी यूक्रेन क्राइसिस में यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पा रहा, जब कोविड-19 केसेस हुआ WHO UN एजेंसीज कुछ नहीं कर पाई एज सच। सो द पॉइंट इज कि क्या इनका इररेलेवेंस हो रहा है। जो US एक्शंस हैं, जैसे US एक्शंस होते हैं एट टाइम्स, जैसे US इज एक्चुअली बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो US कई बार अपने पॉलिसीज को इम्पोज भी करता है, वो फ्लॉड है। तो WTO का डिस्प्यूट जो है वो रूल बेस्ड होना चाहिए, वर्ड जो होता है वो रूल बेस्ड ऑर्डर के थ्रू होना चाहिए, अग्रीमेंट्स जो हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, तो दिस इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं, जैसे रशिया एंड चाइना, वो US ट्रेड वॉर के बाद ये क्लोजर हो रहे हैं, रशिया एंड चाइना। सिमिलरली बहुत सारे ब्लॉक्स बनेंगे, तो जो ग्लोबलाइजेशन है, पूरा वर्ल्ड ट्रेड है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर डिफेक्ट में आता है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर डिफीट होता है। न्यू लिबरल ऑर्डर है, यहाँ एक वर्ड है न्यू लिबरल। न्यू लिबरल मतलब यू आर लाइक लिबरल, हम थोड़ा ओपन अप हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, बट न्यू लिबरल में हम सेफगार्ड्स भी रखते हैं, जैसे न्यू डिटर्मिनिज्म होता है, पॉसिबिलिज्म, डिटर्मिनिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी। तो न्यू लिबरलिज्म इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स सच एज नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, न्यूट्रल इंटरनेशनल कोर्ट्स में हम इंटरडिपेंडेंस को आगे बढ़ाते हैं, हम लीगलाइज करते हैं न्यू लिबरल ऑर्डर को, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे WTO है, ये फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज इनको आगे बढ़ाता है। तो ये होता है न्यू लिबरलिज्म। कोविड-19 के बाद और वर्ल्ड का जो चाइना और USA का ट्रेड वॉर हुआ, उसके बाद थोड़ा कंजर्वेटिव वर्ड ज़्यादा हो गया है, सब लोग सप्लाई चेन में जो शॉक्स लगे उसके बाद सब सेल्फ रिलायंट, मतलब डिपेंडेंस ऑन एनी अदर कंट्री को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ड अभी टेंडेंसी चल रहा है, बट इसका कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा ये एक सवाल होगा। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो जाए इन एवरी एस्पेक्ट। इंटरडिपेंडेंसी तो होगा, हर कंट्री का अपना एक एक्सपर्टीज है पर्टिकुलर डोमेन एंड फील्ड में। मैक्सिमम एफिशिएंसी तभी आएगी जब कंट्रीज ज्योग्राफिकल लोकेशंस अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से वर्क अलोकेट करें। सो वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी डी ग्लोबलाइज्ड, द वर्ल्ड हैज टू बी ग्लोबलाइज्ड। ग्लोबलाइज्ड होना जरूरी है, पर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका स्ट्रॉन्ग रहना भी जरूरी है। WTO अभी ये बहुत बड़ा मैटर बना हुआ है, शुड द कोर्ट्स क्लोज फॉर वेकेशन, कोर्ट्स को वेकेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। श्रीलंका में क्रिसमस चीयर है ड्यूरिंग अ क्राइसिस ईयर। अब देखो श्रीलंका क्या है, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। अगर श्रीलंका में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी, केओस होगा, तो टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। सो नंबर 1 रूल होता है कि आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, पीस लाएं और सिक्योरिटी लाएं। सो सम क्रिसमस चीयर ड्यूरिंग अ क्राइसिस ईयर, तो ये श्रीलंका है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है कंबोडिया, देन इंडिया साइंस FTAs प्रेफरेंशियल पैक्ट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट, UAE। ये है अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ये अर्थ है, अर्थ का ये ऑर्बिट है। यहाँ हम एक तो नेचुरल सैटेलाइट ऑलरेडी है जो है दिस मून, इसके अलावा हम यहाँ से भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स डालते हैं जो सैटेलाइट में अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। दीज आर मैन मेड, दीज आर ह्यूमन मेड।
अब क्या होता है, इन सैटेलाइट्स का एक लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन खत्म हो गया, बैटरी पार्ट्स वगैरह सब डिग्रेड हो गए, तो एट टाइम्स या तो वो इसी ऑर्बिट में घूमती रहती है एज अ डेड पार्टिकल, या फिर वो वापस री एंट्री होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, बर्न आउट हो जाती है, या फिर उनको सक्सेसफुली हम कहीं पे ड्रॉप करा देते हैं ओशंस में। पर अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो इससे हमेशा एक थ्रेट बना होता है कि वो लिविंग प्लेसेस या फिर जहाँ पर पॉपुलेशन है, सिटीज़ है, वहाँ ड्रॉप नहीं हो जाए। प्लस अगर बहुत ज़्यादा स्पेस जंक बन रहा है, स्पेस जंक बन रहा है, तो दिस इज ऑलवेज अ थ्रेट कि जो फ्यूचर हमारे जो लॉन्चेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट है, ओपन लेटर पब्लिश्ड बाय आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट्स, और इसने कहा कि रिस्ट्रिक्ट करो अनकंट्रोल्ड एंट्रीज। बहुत सारे रॉकेट्स हैं वो वापस अर्थ में फॉल हो रहे हैं, अनगाइडेड हैं, या फिर वो कंप्लीटली बर्नआउट भी नहीं हो रहे हैं, मिशन इनकम्प्लीट है उनका। दिस ऑलवेज क्रिएट्स अ थ्रेट। तो सोवियत यूनियन ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1957 में लॉन्च किया था। इसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट्स आए। आज की डेट में देर आर इवन प्राइवेट सेक्टर भी बड़ा एक्टिव हो गया है। सो देर आर टू मेनी सैटेलाइट्स, और स्पेस का जो ऑर्बिट है वो लिमिटेड है और ये ओवर क्राउडेड हो रहा है। अनकंट्रोल री एंट्री होती है, बहुत सारे पार्टिकल्स पीसेस फैन आउट हो जाते हैं, और फिर जो रेडियस ऑफ इम्पैक्ट है उसके बाहर भी वो गिर सकते हैं। तो ये जो डेब्री है, ये डेब्री कई बार कोई अगर प्लेन फ्लाई कर रहा है उस पर अगर गिर गया तो प्लेन का लॉस हो जाएगा, प्लेन डैमेज हो सकता है। तो देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म कि हम इस अनकंट्रोल्ड फ्लाइट एंट्री को स्टॉप करें। ओके, बिकॉज सैटेलाइट्स तो लॉन्च होंगे, इन सैटेलाइट्स को हमें इस ऑर्बिट से हटाना भी पड़ेगा आफ्टर सम टाइम, अदरवाइज जंक क्रिएट हो रहा है। इनकी री एंट्री अगर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड वे में होगी तो उससे कैटास्ट्रॉफी डिजास्टर्स नहीं आएंगी। Jammu and Kashmir, then Afghan women's rights are at risk under the Taliban regime. Education is a fundamental right. Education is a fundamental right. Then यहाँ पे लिखा है इट इज हाई टाइम ही डिड इट, तो हम ये बोलते हैं इट इज हाई टाइम ही डिड इट, इट इज हाई टाइम ही डिड इट, ये करेक्ट है। ओके, डिड के साथ एक और चीज ध्यान रखना चाहिए, डिड के साथ फिर पास्ट और नहीं लगता है, ईडी वगैरह नहीं लगता है, अक्सर ये नोटिस करता हूँ मैं। डिड के साथ ना हम फर्स्ट प्रेजेंट लगाएंगे, डिड के साथ ऑलरेडी सेकंड पास्ट नहीं होता है, इट इज ऑलरेडी पास्ट। देन इट इज टाइम यू लुक्ड फॉर अ जॉब, इट इज टाइम यू मेंडेड योर वेज, इट इज टाइम यू गेव हिम अ चांस, इट इज टाइम दे वर इन बेड। तो हाई टाइम है, हाई टाइम मतलब अब तो मतलब अति हो गया, अब करना, अब आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए। इट इज हाई टाइम कि अब आप स्टडी फुल थ्रॉटल कर दो, दिसंबर एंड होने वाला है। ओके, बिलीफ, होप और कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस होता है? तो बिलीफ मतलब ये आपका मानना है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बिलीफ इज योर पर्सनल बिलीफ सिस्टम। होप मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद पे है दुनिया कायम। अ होप फॉर द बेस्ट, वी एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट, वी होप फॉर द बेस्ट बट वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, वी होप फॉर द बेस्ट, वी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। Then confidence, I hope it is not all right. Confidence is the opposite of diffidence. Diffidence and confidence, be confident. Hope is the belief. Then confidence springs from complete mastery over his subject. Be confident. Then English is again a very very funny language. वैसे ये कुछ French words भी हैं. It is pronounced as bourgeois, bourgeois. So ये होता है जैसे French Revolution हुआ था, middle class वगैरह, तो this is bourgeois. देन बेलेगर का मतलब होता है, बेलेगर का मतलब होता है कॉज प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, अनॉय करना परसिस्टेंटली। ये क्विज है, क्विज बड़ा अच्छा मैथ्स का आया था, फील्ड मेडल मिलता है मैथ्स में, पाइथागोरस ग्रीक लेके आए थे, मिलेनियम प्राइज प्रॉब्लम है। देन इसको एक बार देखना, जॉर्ज दिस का जीरो। ओके, कुछ जो क्विज आते हैं, नॉट ऑल, जो कुछ क्विज आते हैं, जैसे आज किसान दिवस का है तो इस क्विज को आप लगा के देखिए, इस क्विज के आंसर्स बताइए। कुछ क्विज होते हैं जो सिलेबस में होते हैं, उनका आप एक टैब रख सकते हैं। एयरपोर्ट में टेस्टिंग स्टार्ट हो गया है, कोविड-19 को सीरियसली लेना है, कोविड को लाइटली नहीं लेना है। वियर मास्क, स्टे हेल्दी। देन ये जैब्स हो रहा है थ्रू स्कूल्स, और इंडिया एब्सेंट हुआ यूएनएससी म्यांमार। इंडिया नेबरहुड रिमेन्स वोलेटाइल सी, वी आर एट अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन। ये दोनों नेबर्स हॉस्टाइल हो सकते हैं, पाकिस्तान एंड चाइना, और ये दोनों नेबर से अगर टू फ्रंट वॉर हमें करना पड़ा तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। तो वी मस्ट यूज अवर लाइक स्टेबल कंट्री है, इकोनॉमिक हम स्ट्रेंथन करें, हमारी फोर्स को स्ट्रेंथन करें, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एज वेल एज मिलिट्री माइट, दोनों स्ट्रांग होना जरूरी है, एंड वी शुड प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द इवेंचुअलिटीज। सेंटर रूल्स आउट एन इंक्रीज इन एमएसपी, एमएसपी नहीं बढ़ रहा है कॉटन का, फार्मर्स बोल रहे हैं कॉटन और होना चाहिए।
एक बीटी कॉटन होता है. व्हाट इज दिस बीटी कॉटन? कैन यू टेल व्हाट इज दिस बीटी कॉटन? कॉटन के ऐसे बॉल्स होते हैं, कई बार इसमें फंगल इन्फेक्शन लग जाता है या फिर तो ये बॉल खराब हो जाता है, धागा खराब हो जाता है. तो ये कॉटन है. इंडिया में दो रेशे बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंडिया है, यहाँ पर है बीटी मतलब कॉटन, और यहाँ पर है जूट. बंगाल में टूवर्ड्स ईस्ट है जूट, टूवर्ड्स वेस्ट है कॉटन. दीज टू फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. साहित्य अकादमी अवार्ड हुआ अनुराधा रॉय अमॉन्ग 23 विनर्स है साहित्य अकादमी अवार्ड. इंग्लिश नॉवल है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, तो इसके लिए यहाँ पर अवार्ड मिला है. ओके, then this is armed forces accusation and this is embassy and Ukraine is alive. This is Zelensky. And elderly COVID-19 patients fill hospital, take very good care of everybody. Netanyahu, Japan, nuclear plan. Taxonomy definitions to avoid greenwashing. The basic thing is डेफिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और वो क्लियर कट होनी चाहिए. ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज बिकॉज गो ग्रीन का हम एक अच्छा परसेप्शन बन जाता है कि दीज आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली वगैरह. तो कंपनीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली है नहीं, बट दे प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज ग्रीन, लाइक ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक दैट. ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, ग्रीन बॉन्ड्स हैं, तो इससे फाइनेंस मिलता है इन्हें. बट द पॉइंट इज क्या एक्चुअली में वो क्लाइमेट लिंक्ड फाइनेंशियल रिस्क को हेल्प कर रहे हैं? तो ओवर यूज होता है, मिस यूज होता है इस वर्ड का, ग्रीन वॉशिंग का. तो एक टैक्सोनॉमी बनेगी तो इससे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इससे रिलेटेड क्लाइमेट रिस्क, पोर्टफोलियो स्केलिंग, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन वॉशिंग, इनसे ज़्यादा अच्छी उनको एक नॉलेज आएगा. सो दैट यहाँ जो ग्रीन वॉशिंग मतलब फेक होता है कई बार, क्लाइमेट एफर्ट्स एटसेट्रा, उस पर एक चेक लग सकता है. So which is required again. So there is a need for regulated entities to develop and implement comprehensive framework for understanding and assessing the potential impact of climate related financial risk. तो ये है taxonomy होनी चाहिए green washing. Green washing is an important word. Then this is sports. ये द हिंदू है. क्रेजी ऑफर्स मिले हैं अभी IPL में. 81 करोड़ पीपल टू गेट फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 1 ईयर. तो सी, ये कुछ ही दिन पहले हमने एक आर्टिकल में पढ़ा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कवरेज बढ़ना चाहिए, और ये बढ़ा. अभी 2 लाख करोड़ का इसका एक्सपेंस होगा और करीब 81 करोड़ पीपल को फ्री फूड मिलेगा. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. फ्री इन द सेंस 1 रुपये में मोटा अनाज, 2 रुपये में गेहूँ, 3 रुपये में राइस, और 35 किलो फूड ग्रेन एक मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा नेक्स्ट 1 ईयर तक. तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज फूड रिलेटेड अगर डिफिशियंसीज आती है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है गवर्नमेंट के लिए. कोविड-19 का भी अभी देखते हैं, लेट अस सी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इससे एक डिसीजन है कि हम यहाँ पर कवरेज बढ़ा रहे हैं. ये जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये तीनों वर्ड्स याद रखने हैं. तो द आइडिया इज कि हम फूड का जो एम्बिट है, कवरेज है, वो बढ़ा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का. ओके, तो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज नीडी पीपल है, इकोनॉमिक सिचुएशन डिफिकल्ट है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है. सो इन केस में गवर्नमेंट को एटलीस्ट फूड फ्रंट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए. भारत बायोटेक का ये नेसल कोविड वैक्सीनेशन अवेलेबल एज बूस्टर, तो ये नेसल रूट के थ्रू आएगा. ये इसका नाम है इनकोवैक. पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल होगा और इसका अप्रूवल मिल गया है. तो दिस इज नेसल रूट, मतलब इंजेक्शन के थ्रू नहीं होगा, नेसल इसको अप्लाई किया जा सकता है. तो अगेन इससे कवरेज बहुत तेजी से हम बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन कवरेज. ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है. दिस इज सेंटा ब्रिगेड. तो ये छोटे बच्चे हैं, सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहन के कोल्ड मॉर्निंग इन न्यू दिल्ली स्कूल जा रहे हैं. वेरी ब्यूटीफुल. 16, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, पेनफुल. 16 आर्मी मैन किल्ड इन सिक्किम एक्सीडेंट. रेगुलेटर प्रपोजेस फुल रिफंड फ्री ट्रैवल. कई बार सीट डाउनग्रेड हो जाता है और फुल रिफंड फ्री ट्रैवल की फिर यहाँ पे बात है. एक चीज़ और देखना चाहिए, अभी सोशल मीडिया में एक डिबेट ऐसा चल रहा था कि अक्सर हम क्या करते हैं, ये जो इकोनॉमी है, सर्विस प्रोवाइडर इकोनॉमी है. सर्विस प्रोवाइडर इकोनॉमी मतलब दे आर पीपल हु आर प्रोवाइडिंग यू सम सर्विस. एट टाइम्स क्या होता है, कस्टमर्स जो होते हैं, कस्टमर्स क्या इनका बिहेवियर एप्रोप्रिएट होता है. जैसे अक्सर हम फ्लाइट्स में भी देखते हैं, यू हैव पेड अ फी, यू हैव बुक्ड अ स्लॉट, बट
अगर आप फिर अगर मिसबिहेव कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर से, अक्सर ट्रेन्स में हम देखते हैं। सो द आइडिया इज कि क्या ये कस्टमर एंड पे भी नहीं होना चाहिए कि वो मिसबिहेवियर नहीं करें। दिस ऑल्सो, ये भी एक कस्टमर एथिक्स नहीं होते, बिकॉज एट टाइम्स जैसे यहाँ पे होता है somebody is providing you for this service, that doesn't mean कि they are their slave, that doesn't mean they are their slave. You have paid for that service, you are getting that service. अगर कोई डिफिकल्टी है तो इट इज नॉट लाइक कि आप वहां पे उस पर्सन से यू स्टार्ट मिसबिहेविंग। एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, दिस इज अगेन प्रॉब्लम जो एजुकेशन में भी आ गया है। एजुकेशन पहले क्या होता था, एक फिड्यूशरी रिलेशन होता था टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए, दोनों का फिड्यूशरी रिलेशन था। टीचर बहुत अपना 100% देता था फुल कमिटमेंट के थ्रू, बिकॉज टीचर नोज कि टीचर डील कर रहा है विद द फ्यूचर लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। सिमिलरली स्टूडेंट की तरफ से भी एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता था। ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन से क्या हुआ कि जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है ये हो गया बिजनेस का, कस्टमर एंड दिस सर्विस प्रोवाइडर का, विच इज नॉट राइट। एजुकेशन, ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन, एजुकेशन शुड नॉट बी लाइक बिजनेस, बिकॉज यहाँ हम वी आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ यंग पीपल। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन दिस इज स्टेट्स एंड यहाँ पर है डाउन द ट्रेन हॉलीडे पैकेज कंटारा टिकट्स, और यहाँ पे है यूएवी। इसको इस इन्फोग्राफिक्स के थ्रू देखते हैं। माइंड मैप्स अभी हम रिज्यूम करेंगे, वी विल रिज्यूम ऑल दोज माइंड मैप्स, ऑसम माइंड मैप्स। सी, ये ड्रोन्स हैं। ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ड्रोन से क्या हो गया, जो ह्यूमन चैलेंजेस हैं, जैसे हम स्केल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, फ्लाइंग, पावर ऑफ फ्लाइंग, ड्रोन्स बहुत इफेक्टिवली वहाँ पे यूटिलिटेरियन है। फॉर एग्जांपल अभी हमने केस देखा था नॉर्थ ईस्ट में, मेडिसिन डिलीवर हो रही थी विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। एग्रीकल्चर में होता है, क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग हो सकती है, एंटी लॉकस्ट ऑपरेशन हो सकता है, क्रॉप आउटपुट एस्टिमेट दे रहे हैं, कैनाल इरोजन वगैरह, ड्रोन्स आर वेरी यूजफुल। मेडिकल अभी हमने केस देखा नॉर्थ ईस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई बार आप देखो अगर कोई मेला लगा है, क्राउडेड प्लेस है एट्सेट्रा, आप पुलिस बहुत इफेक्टिवली मॉनिटरिंग कर रही है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, बॉर्डर एरियाज में हम देखते हैं क्राउड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। सिमिलरली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में भी हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी पॉसिबल है एल्टीट्यूड पे। तो ये सब क्या है, ड्रोन्स के एप्लीकेशंस है। ऐसे और अच्छे इन्फोग्राफिक्स आई विल स्टार्ट शेयरिंग, जॉइन टेलीग्राम। ओके, देन एडिटोरियल में आते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल कॉन्टिन्यूएशन है, जो भी कल न्यूज़ हमने देखा था। इसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, 9 and 14 ईयर्स जो है एज ग्रुप में इसमें आए हैं, और ये प्रिवेंटेबल है। ऑल वी हैव टू डू इज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड वैक्सीनेशन, और दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है। देन लीव क्वाइटली फिजी, यहाँ बात है एलिविएटिंग द स्काउज ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर। अगेन बात है कोविड-19 आ गया तो अब एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन दिस कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी हेल्थ केयर को अक्सर हम इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी जो मेडिसिन है ये बहुत एक अच्छा टूल होता है प्रिवेंशन का। प्रिवेंशन प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू इंपॉर्टेंट है। Then this is Shakespeare. Once a forest, now a settlement, village rehabilitation. सेशन एंड हुआ राज्यसभा में, एंड 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, टेल। इलीगल फोन टैपिंग, एंड रशिया इंडिया कैन हेल्प इन रिवाइविंग इंट्रा अफगान डायलॉग। अफगान के अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी है अफगान। A stitch in time saves 9 and timely completion is very much important. DRDO is very capable institution, but problem क्या होती है कि डिले क्यों हो रहा है, टाइम पे क्यों हो रहा है। 5 years के विद इन होना चाहिए, उसमें 10-15 years क्यों लग रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो यूटिलिटी है, जो टाइम पे होने से जो बेनिफिट्स मिलते थे वो डिप्राइव हो जाते हैं। जैसे DRDO टेस्ट कर रहा है पिनाका, और यहाँ पे कैग ने बोला ये ऑब्जर्वेशन। तो कैग का एक प्रोप्राइटरी ऑडिट भी होता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट, उसमें वो विजडम चेक करती है, विजडम एटसेट्रा। तो कैग ने DRDO को बोला आप डिले क्यों कर रहे हो, फेलियर क्यों है टू अचीव की पैरामीटर्स। बिकॉज कैग क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इज लाइक हमारा जो पब्लिक पर्स है उसका गार्डियन है ये। देन दिस इज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, इनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये टूरिज्म है, हमारी धरोहर भी है। Then MOA makers this winter, this is looking really good. Then this is Capitol riot, Trump authorities in China, Fiji,
दिस इज दिस न्यूज। एंड बिजनेस में सेंसेक्स का फॉल हुआ है, फ्लिपकार्ट एंड फोन पे दोनों सेपरेट हो गए, सेपरेट एंटिटीज। कोविड का थ्रेट है सेंसेक्स में भी, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और ये है मेसी। सो ये तो हो गया हमारा न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अब हम आते हैं आंसर राइटिंग में। तो 20th का आज डिस्कस कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट सवाल थे, देखो कितना ब्यूटीफुली हम आंसर्स पिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। ये न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा, अब अपने शब्दों में इसको लिख के बता दो। कुनमिंग मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट COP15 समिट, इससे क्या हुआ, वो चीज़ आपकी कंसोलिडेट हो गई और आपको लिखना आएगा। लिखना रोज बहुत ज़रूरी होती है, ये एक बहुत बेसिक एक्सरसाइज होती है। मार्क माई वर्ड्स, मेंस एग्जाम जब आप लिखने जाओगे, यू आर गोइंग टू मिस दिस कि हमें और लिखना चाहिए था। जितना लिखो उतना कम है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट एट COP15 समिट। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजरस, ये भी बड़े अच्छे टॉपिक्स में आपको देख रहा हूँ, ये इंटरव्यू में भी अभी पूछे जा सकते हैं। इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजरस, अभी इस ट्रेंड पे हम वर्क कर रहे हैं। अब इसमें देखो कितने अच्छे आंसर्स हैं। हमें अपना वर्क शेयर करना चाहिए। व्हेन वी शेयर अवर वर्क, इससे एक मोटिवेशन आता है, डिसिप्लिन आता है। ओके, दीपाली, दीपाली देखो कितना अच्छा आंसर लिखती है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट बहुत अच्छे से। की एरियाज क्या है, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रक्चर्ड लगाना। की पॉइंट्स क्या है, ये की पॉइंट्स है। फिर हमने कंसर्न्स भी बताए, इंडिया का स्टांस भी बताया। तो जब आप हेडिंग सब हेडिंग करते हो तो आप उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड बना देते हो। ऑलवेज डू दिस। सौम्या, सौम्या ने भी देखो कितना अच्छा लिखा है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल रिसेंटली ये हुआ। हमेशा नंबरिंग करो, डॉट नहीं यूज करना है। 1 2, देन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी अंडरलाइन 30/30, देखो नंबरिंग करो, ABCD से काउंटिंग हो पाती है, कैलकुलेट कर पाते हैं हम चीजों को। रिड्यूस, वेरी गुड, नॉट लीगली बाइंडिंग, इसमें थोड़े और पॉइंट्स डालो। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसमें आप अग्री भी कर सकते हो, डिसअग्री भी कर सकते हो, और एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट भी बता सकते हो। AI क्या होता है, AI के टाइप्स बता सकते हैं, एप्लीकेशंस बता सकते हैं, कंसर्न्स बता सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे बातें बताई, अब हम कुछ एग्जांपल्स भी बताएं जहाँ पे AI ने डिफिकल्टी क्रिएट किया। जैसे आर्टिफिशियल जो कार्स हैं लाइक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं। एट टाइम्स वो बायस्ड हो जाती हैं, उन्होंने एरर भी किया है वहाँ पे। देन व्हाट, दीपाली, दिस इज गुड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सी। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है, एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ केयर, गेमिंग, फाइनेंस, डेटा, सोशल मीडिया, ट्रैवल, ऑटोमेटिव, इन जगह AI है। एप्लीकेशंस, डेंजर क्या है, ये सारा डेंजर है। बट अब आपको यहाँ पे एक व्यू पॉइंट होना चाहिए कि व्हाट डू यू से, कि ऐसा नहीं है कि डेंजर है, देयर आर गुड थिंग्स एज वेल। उन चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है, बैलेंस हम कैसे करें, और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ओवरकम कैसे करें। रत्ना प्रिया, कुनमिंग, देखो कितना नीट एंड क्लीन वर्क हो गया है, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। कॉपी ना रीडेबल होनी चाहिए, आसानी से पढ़ने में आनी चाहिए। जितना काम आप कॉपी चेक करने वाले का आसान बनाओगे, वो उतना ही आपको रिवॉर्ड करेगा। वेरी नाइस। जूही, देखो हिंदी इज नो एक्सक्यूज, आप हिंदी में आंसर लिख सकते हो, आप इवन रीजनल लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो, बट लिखो। COP15 वेरी गुड। सी, कार्टाजिना, नागोया, और ये 2030, तो देखो लिख के देखा तो चीज़ें याद रहती है। वेरी नाइस, दिस इज गुड। अब कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट और क्या इनिशिएटिव्स लेना चाहती है, इसको भी आप ऐड करो। साहिल, आप बहुत अच्छा लिखते हो, यू शुड बी रेगुलर, आप लिखो अच्छे से। सारे ये नोट्स आपको अभी प्रीलिम्स में भी बहुत काम आएंगे। कुनमिंग मॉन्ट्रियल, वेरी गुड। CBD, टारगेट्स, की प्रोविजंस, और डिटेल में लिखो इसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए, व्हाट इज AI, देन डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी गुड। देन रिस्क क्या है, ये अच्छा पॉइंट है, डाउनसाइड्स, अपसाइड्स, वेरी गुड। शगुफ्ता, दिस इज गुड, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट ऑफ AI क्या होता है, फंक्शंस, दिस इज गुड। AI के एप्लीकेशन, तो सी द वेराइटी, हमें ना बहुत सारी रेंज कवर भी करनी चाहिए आंसर्स में, इससे क्या होता है आंसर बोरिंग भी नहीं लगता है। फंक्शंस बताए, AI के एप्लीकेशंस भी बताए। फिर आपने यहाँ पे कॉमिटी, अब देखो ये कुछ नया पॉइंट बताया, दिस इज गुड। इससे क्या एडिशनल आपको हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, और फिर टोटलिटी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। कॉमिटी बताया, सी, दिस इज गुड, वेरी नाइस। हेल्थ केयर, एग्री, वेरी गुड कॉपी, वेरी गुड शगुफ्ता, दिस इज रियली गुड, वेरी नाइस। सुंदर, दिस इज अगेन गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी, वेरी गुड। दिस इज AI रेज 2020, वेरी। अब देखो करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स लिखे, फैंटास्टिक। एडवांटेज, कंक्लूजन, तो सी, जैसे ये कोट लिख दिया, दीज आर द लाइक जो हम बोलते हैं ना एनरिचमेंट, वो ये है एनरिचमेंट। जैसे यहाँ कोट लिख दिया, गवर्नमेंट स्कीम्स लिख दी, ये एडिशनल चीजें हैं, फैंटास्टिक। नंदनी, दिस इज रियली रियली गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कुनमिंग डिक्लेरेशन क्या हुआ, की पॉइंट्स, अबाउट, वेरी गुड। इसको थोड़ा और स्पेसिंग दे, हम स्पेसिंग दे,
ताकि रीडेबिलिटी और बढ़ जाए, स्पेशली डायग्राम्स में, जैसे ये है ना डायग्राम्स में। और एक स्केल भी आप रख सकते हो, छोटा स्केल रख लो और उसको प्रैक्टिस करो फटाफट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने का, उससे थोड़ा और बेहतर होगा प्रेजेंटेशन पार्ट। कंटेंट इज रियली गुड। ब्रेनस्टॉर्मिंग, सी very good. Advantage takes point available, this is really good, very good. Your thought process is very structured, very organized, this is really nice. डिसएडवांटेज भी है और फिर एक कंक्लूजन भी कर दिया, वेरी गुड। अब देखो गजानन मराठी में आंसर लिखता है, तो द पॉइंट इज यू कैन राइट, बस राइट लिखना जरूरी है। सी तो कॉप 15 पूरा यहाँ पे बताया आपने, फैंटास्टिक। कुनमिंग मॉन्ट्रियल पूरा समराइज करना था, गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। अमरजीत कॉप 15 समराइज करना था, हिंदी में लिखा है 30/30 समझौता, देखो कितना स्ट्रक्चर्ड कॉपी है, नीट एंड क्लीन, गुड कॉपी। आरती वेरी नाइस, आपका कॉपी भी बहुत अच्छा है, दिस इज गुड, 17 पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे। फिर कुनमिंग मॉन्ट्रियल के बारे में भी बताया, सी दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। कामिल भी बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है। सी सीबीडी क्या है, ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड, लिखना जरूरी, नंबर करो 1 2 3 4 30 रिज्यूम, गुड, वेरी गुड। अदिति अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, कॉप 15 दिस इज गुड, इससे रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। मॉनिटरिंग इंडिया का व्यू, सी सो स्ट्रक्चर्ड, वेरी नाइस, लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है। अब देखो ये बंगाली में लिख दिया समीर ने, तो लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपको लिखना है बस, ओके, दिस इज गुड। एआई से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताए यहाँ पे, फैंटास्टिक, दिस इज वेरी नाइस, वेरी गुड। देन यहाँ पे अपने मॉन्ट्रियल के बारे में लिखा। आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, इन्हीं चीज़ों को दोबारा पढ़ोगे जो खुद के हैंड रिटन है, ये याद भी रहेंगे आप। देन नेहा भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, शी सो कंसिस्टेंट, वेरी गुड। यहाँ पे आपने लिखा नेचर मॉनिटरी अलग एस्पेक्ट्स हार्मफुल, तो सी कितना स्ट्रक्चर्ड हो गया है हमारा, वेरी नाइस। प्रियंका दिस इज गुड, की पॉइंट्स लिखे, सीबीडी, सी वेरी नाइस। द डिफिकल्ट पार्ट इज टू एग्जीक्यूट, आपको जितना पता है ना, जो आइडियाज हैं, अगर उसको भी आप इम्प्लीमेंट कर दोगे बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा, बट द डिफिकल्ट पार्ट इज टू एग्जीक्यूट। एआई क्या होता है, सी दिस इज गुड, वेरी नाइस। कंक्लूजन, फाइनली हम एक ड्रॉ भी कर सकते हैं कि प्रो एआई या फिर अगेंस्ट एआई, लाइक दैट। चंदन, सी ऑब्जेक्टिव्स कॉप सारे बताए 15, दिस इज सो सिस्टमैटिक, वंडरफुल, इंडिया का डिमांड। सिमिलरली दमन आप भी बहुत अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हो और आपकी कॉपी बहुत अच्छी हो रही है। आप आज से 3-4 महीने पुराना कॉपी देखो और इसको देखो, यू विल सी क्लियर इंप्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग, क्लियर इंप्रूवमेंट इन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, दिस इज रियली रियली ब्यूटीफुल कॉपी, टॉपर्स कॉपी है ये, वंडरफुल। और वो भी इतने कम, हमने इतना अच्छा कर लिया ऐसे, तो द पॉइंट इज वी आर गोइंग इन एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन, इसको कंटिन्यू करो बस और बेहतर करो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखो कितना बढ़िया लिखा है यहाँ पे, की टेकवेज, नंबर लिखो 1 2 3 4, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, सी दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉपी, वंडरफुल। सिमिलरली राम नरेश आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो मेंस में, इसको मेंटेन करना है, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अभी। सी रिड्यूसिंग पॉलिसी मेकिंग, योर थॉट प्रोसेस इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड, दिस इज गुड। अब जैसे ये आपके टेक्नोलॉजी के कोई सवाल आ जाते हैं, इसमें आप अपना टैलेंट दिखाओ, अच्छा लेटेस्ट रिपोर्ट बताओ, कुछ ऐसे चीज़ें बताओ, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो कि उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन बन जाए। तो जो टेक्निकल टॉपिक्स आते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से हिट करो, ओके। सो दीज आर योर सबमिशन। सिमिलरली आगे भी आप सबमिट करो, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।